व्यक्ति की जान। पहला राज नेटवर्क मार्केटिंग की जान वो है मीटिंग्स। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, आगे फ्रंट में जितने लोग बैठे हैं ये लोग अगर कामयाब हुए हैं तो ये लोग मीटिंग देते हैं, ये लोग मीटिंग करते हैं। तो अगर आपको जो है नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग की पहली है जान वो है मीटिंग्स। अगर लाइफ में ग्लोबल तक जाना चाहते हो तो आपको अपने से मीटिंग्स करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग्स मैं बार बार मेरे वीडियो वगैरह देखते होंगे यूट्यूब चैनल वगैरह में, तो मैं उसमें बोलते रहता हूं कि नेटवर्क एक आग की भट्टी है जहां जलता हुआ कोयला लाल रहता है। अगर उसमें से कोयला निकाल दो तो वो काला हो जाता है, लेकिन उस काला कोयला को वापस डाल दो वो लाल हो जाता है, क्योंकि वो संगत में लाल भट्टी में है। वही चीज मीटिंग्स है कि जो व्यक्ति यहाँ पे आया है वो लाल हो चुका है, उसके अंदर एक ऊर्जा भर चुका है, लेकिन जो घर बैठा है उसे बताओगे तो वो लाल नहीं हो सकता क्योंकि वो राख हो चुका है, और राख को भट्टी में डालोगे तो सिर्फ गर्म हो सकता है, लाल नहीं हो सकता। तो आपको जो है अगर लाइफ में कामयाब होना है तो लोगों को मीटिंग्स प्रमोट करो, मीटिंग्स बुलाओ और आपको मीटिंग्स देना पड़ेगा। ये पहली सीढ़ी है। दूसरा सीढ़ी है आपको सिटिंग्स। आपको जो है बैठने सीखने आदत डालना पड़ेगा। अगर ज्ञान लेना चाहते हो ज्ञान की देवी से सीखो, सरस्वती जिसकी चित्र जहां भी देखो बैठी रहती है, उसकी मूर्त बनाओ, चित्र में देखो बैठी रहती है। ज्ञान लेना है तो आपको भी बैठ के सीखना पड़ेगा। स्कूल में सीखने से भागे वहां भी फेल किए, कॉलेज में सीखने से भागे तो वहां भी फेल किए, और यहाँ भी सीखने से भागे और पेशाब जाते रहोगे तो यहाँ भी फेल करोगे, क्योंकि आज के डेट में सीखने के लिए बैठना पड़ेगा। 2 घंटा बैठे और पिछवाड़ा दर्द देने लगा तो उसको सक्सेस भी दर्द होने लगेगा। इसीलिए जो है बैठ के क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सफलता हर किसी को मिलेगा क्योंकि किसी की बपौती नहीं है, लेकिन बैठ के उसे सीखना पड़ेगा। और बार बार हम कहते हैं लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकती, इसलिए बैठ के सीखना पड़ेगा। और तीसरा ट्रैवलिंग। घर से निकले बिना कभी कार नहीं आएगी। नेटवर्क मार्केटिंग के जोश और जुनून ने मेरा इतिहास बदला, गरीब से एक आदमी को अमीर बना, और ये है घर से निकलने से होता है। जो व्यक्ति घर से निकलेगा वही व्यक्ति इस दुनिया में कुछ करेगा, क्योंकि जितने लोग भी आज तक अमीर बने हैं उनके पास एक ही इतिहास है कि वो घर से निकलता है। अगर घर की दहलीज नहीं छोड़ेंगे और घर बैठ के प्लानिंग करेंगे तो मिलेगा, लेकिन वो जो आप चाहते हो वो नहीं मिलेगा। और ईश्वर क्या कहता है, बंदे तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं, इसलिए तू कर जो मैं चाहता हूं तो मिलेगा वो जो तू चाहता है। तो ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर चाहता है तू समाज की सेवा कर। डॉक्टर संजीव जी बोल रहे थे ना, सोशल डेवलपमेंट, तू समाज की सेवा कर, दूसरों की भलाई कर, दूसरों की परोपकार कर, दूसरों की सेवा कर। ईश्वर यही चाहता है। जब ऐसा करने लगता है तो ईश्वर वो देता है। इसीलिए आज के डेट में आपको घर से निकलना पड़ेगा, लोगों की सेवा करना पड़ेगा, लोगों को रास्ता दिखाना पड़ेगा, और ये घर से निकले बिना नहीं होगा। इसलिए तीसरा आपको घर से निकलना पड़ेगा। चौथा है एक डिसीजन में मुझे लियो स्टार बना दिया। लियो स्टार आज के डेट में डिसीजन। जब भाई एलएस ज्वाइन कर लिया तो नौटंकी काय कर रहा है, एकदम सही बात। एलएस ज्वाइन कर लिया तो डिसीजन जब ले लिया, शादी कर रहा था, उस टाइम जब शादी कर रहा था उस टाइम निर्णय लिया, उसने बहुत अच्छी लगी, शादी किया, 2-4 बच्चे हुए, अब क्या अच्छी नहीं लग रही है। जब शादी हुआ था उस टाइम सब्जी बना के देती थी पत्नी, थोड़ा झाल लगता था, तीता लगता था, पूछती थी कैसा है सब्जी, ठीक ठाक है, और सारा अंदर से सुखवा मतलब उस टाइम सब अच्छा लग रहा था, झाल भी ठीक था, उस टाइम नमक भी ज्यादा ठीक था क्योंकि नहीं थी। और अब क्या हुआ, 2-4 बच्चे का बाप बन गया तो
खराब लग रहा है, लेकिन जिंदगी के फिर भी रिश्ते को निभाना पड़ता है, क्योंकि एक दिन तुमने डिसीजन लिया था कि हम इसे छोड़ देंगे। तो आपको जो है कैसे निभाना है, कैसे आपको रास्ता चलना है, इस चीज की आपको एक बार डिसीजन कर लेना है कि एलेक्स में पारस अगर लियो स्टार बन सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और मैं बन के दिखाऊंगा। ये डिसीजन ले ले और काउंटर में जाके टिकट काट ले इस महीना कि मुझे आज अगले बार जब भी आएगा में तो मुझे लियो बनना है, मुझे ग्लोबल बनना है, स्कॉर्पियन बनना है। जो टारगेट लेना है वो कंप्लीट कर ले, डिसाइड कर ले। क्योंकि रेलवे काउंटर में जाके बोले भाई साहब टिकट दे दो, सामने वाला पूछेगा कहाँ का, आप बोलेगा दे दीजिए ना, जहाँ मन करता है वहाँ का देगा। सामने वाला बोलेगा अरे बोलो अरे कहाँ का, फिर बोलेगा दे दीजिए ना, जहाँ मन करता है वहाँ का देगा। 2-3 मिनट बाद बोला अब चल, ऐसे ही लोग कुछ भागते हैं। उसके बाद चला राइटिंग में मेंटेन नहीं करना, बोल रहा बहुत बड़ा स्टाफ। मैंने वो फेसबुक में बिहार के डॉक्टर संजीव जी को प्रसाद शर्मा जी कमेंट कर रहे थे बार बार, उनको लिख रहा था ये वो मैंने उसमें लिख दिया, ऐसा लिखा कि दोबारा कमेंट ही बंद हो गया। मैंने लिखा, उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पहले छोड़ के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मैं देख के बर्दाश्त में मैंने उसमें लिखा पहले छोड़ के वही लोग जो गए किसी तरह एक बार बन गए बेगा, किसी तरह एक बार बन गए स्कॉर्पियन, और जिंदगी भर कभी राइजिंग मेंटेन नहीं किए। मुझसे ज्यादा कौन ज्यादा सबूत चाहिए तो फेसबुक में डालूं क्या? छोड़ के जा रहा है, 10 लाख का चेक छोड़ के जाएगा। तो आज जो है, क्योंकि हमारी डिसीजन सही नहीं होता है, और जिंदगी में काम करने के लिए एक डिसीजन आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। इसलिए लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो डिसीजन जो भी है, और उसके लिए रिलेशनशिप जो है, उसके लिए रिलेशनशिप जो भी है। अगर लाइफ में रिलेशनशिप डेवलप करोगे तभी आप जो है सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपके पास रिलेशनशिप नहीं है लोगों से अगर आपके पास रिलेशनशिप अगर सही से डेवलप नहीं कर पाए, जैसे कि अक्सर देखिएगा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग उदाहरण देखे गए, अगर नहीं हुआ तो सब गलती किसका? सीनियर का। किसका? तो सीनियर को कैसा होना चाहिए पता है? अगर आपको कामयाब होना है ना, तो रास्ते में पारस कुत्ता है, ध्यान नहीं देता है, तो भी बोला हाँ कुत्ता है, ऐसे बोलो चुपचाप। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जितना भी जूनियर बोले उसको घूट के पी जाओ तो ग्लोबल बोलो। सुनते रहो, कोई ट्रेन में बोलेगा, कोई रास्ते में बोलेगा, कोई आते जाते बोलेगा, सुनते रहो। दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन आपको जो है ना सुनते रहना, क्योंकि आपको कहाँ जाना है। अगर आप उसी में उलझे रहेंगे तो मुझे अपना ऐसा बोला है तो अपना लेवल पे मेंटेन। तो आज के डेट में पीते रहो। अगर लाइफ में गुस्सा पीना सीख गया, लाइफ में अगर आपको जो है नीचे के चीजों को सुना लेकिन उस टाइम बर्दाश्त करना सीख गया, और फिर भी उसको ना पता चले कि तुमने ऐसा बोला, ऐसे रिलेशनशिप अगर आपने डेवलप कर लिया तो ग्लोबल बनने से आपके पास रेगुलर हैबिट्स,
सुबह योग किताब पढ़ने की आदत है, हर तरह की हैबिट्स होती है। और एक बार जिसको हैबिट्स हो जाए ना, वो छूटता। तो आप जो है ना, प्लान दिखाने की हैबिट बना लो, मीटिंग्स करने की हैबिट बना लो, रोज घर से निकलने की हैबिट बना लो। अगर आप रोज हैबिट्स बनाएंगे तो वो व्यक्ति जरूर कामयाब होगा, क्योंकि आदत जो होता है ना, वो छूटता नहीं है। तो आप कौन आदत डेवलप करें जो आपको सक्सेस के लिए आपको चाहिए, वो हैबिट्स। क्योंकि एक बार डेवलप कर लेंगे, जैसे मुझे मीटिंग्स करने की आदत है, आप देखे होंगे फेसबुक वगैरह में, व्हाट्सएप वगैरह में, तो मेरी आदत है। घर में आप कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि आपको घर से निकलना अच्छा नहीं लगता है, घर में रहना अच्छा लगता है। और मेरी कामयाबी का राज क्या है? मुझे घर में रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे घर से रोज निकलना अच्छा लगता है। मेरी कामयाबी का राज और वो आदत है, वो आदत है। अगर आप आदत ये डेवलप कर लेंगे तो आपके साथ होगा। एक बार क्या हुआ, नदी गर्मी में सूख जाती है ना, तो अक्सर क्या हुआ, नदी में गर्मी में नदी सूख जाती है, तो खूब बरसात में जब बाढ़ आती है तो किनारे किनारे जितने कचरे होते सबको लेके जाती है। तो ऐसे नदी किनारे एक सूखा पेड़ था जिसमें बिच्छू पड़े हुए थे। जब अचानक बारिश हुई और बाढ़ आने लगा तो वो जो सूखा पेड़ था वो गिर गया नदी में। अब वहां पे जैसे गिर गया नदी में तो वहां बिच्छू थे, उसको तैरना नहीं आता था, तो वहां पे जो है वो बिच्छू डूबने लगे। तो वहां से मेंढक क्रॉस करके जा रहा था, बिच्छू बोला भाई साहब बचा लेना। मेंढक बोलता है तू बिच्छू, तू डंक मारेगा, तुमको क्या बचाएंगे? वो कसम देता है भाई साहब तू मेरी जान बचाएगी इसलिए डंक नहीं मारेंगे, हम कसम खाते हैं कि तू जान बचाएगा इसलिए हम तेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। एक बार बचा दे जान, मैं तेरे साथ कभी ऐसा अन्याय नहीं करूंगा। मेंढक बोला अगर तू इतना कसम खा रहा है, तू अगर इतना बोल रहा है तो चलो मेरी पीठ में बैठ जा, तुम्हें नदी पार करा देते हैं। अब नदी के बीच में मेंढक बिच्छू को बैठाता है पीठ में, और जैसे पीठ में बैठाता है उसी टाइम डंक मार देता है। जैसे बैठाता है, जैसे टच हुआ, क्या कर दिया? डंक मार दिया। अब जैसे नदी पार होने लगता है, मेंढक डूबने लगता है, क्योंकि उसका जो विष था, उसका जहर उसको बर्दाश्त नहीं होने लगा, मेंढक डूबने लगा। तब मेंढक उसे सवाल करता है, अच्छा तू बता कि जब तुम्हें पता था कि मैं मरूंगा तो साला तू भी मरेगा, जब हम मरेंगे तो तू भी मरेगा, हम जब डूबेंगे तू भी डूबेगा, तो करता क्यों? आदत से लाचार। क्योंकि आदत छूटता नहीं है। अगर लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो प्लान लेने की आदत कर लो, मीटिंग करने की आदत कर लो, घर से निकलने की आदत कर लो, कामयाब हो जाओगे। बैड हैबिट्स एंड बैड कंपनी क्विट्स। हम कई बार पैसा दो जोड़ा लगाते रहो, बैंकिंग मैचिंग करते रहो, है ना। मोबाइल के पीछे वो चिप लगाओ, ये जो अभी रिकॉर्डिंग कर 80,000 की नोट है। अब ये बाजार में जो आते हैं कहते हैं कि मोबाइल के पीछे चिप लगाओ, इसमें वायरस नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अरे 80,000 का मोबाइल है, कंपनी बना रहा तो बुढ़वा था, पीछे वो चिप नहीं लटका सकता था। तेरे ही कोई पता है पीछे चिप लटकाया जाता है, फिर उसके बाद वो इधर लटकाएगा, इधर लटकाएगा, छोड़ा नहीं लगेगा तो बाद में खुद लटकेगा। तो ये जो है हम लोग क्या है, गलत कंपनियों में ज्वाइन करते रहते हैं और लास्ट में किसको गाली देते हैं? कंपनी को। तो बैड हैबिट्स एंड बैड कंपनी क्विट्स। अगर आपके पास कोई गलत आदत है, अगर आप गलत कंपनी में चले गए हैं तो अपने आप को सुधार लो। हम लोग क्या करते हैं, बैड हैबिट्स क्या है पता है? कि हम लोग कंपनी चेंज करने की भी कई लोगों की आदत हो जाती है। जैसे खैनी मारते हैं, जहां देखा खैनी बना रहे देते, कोई सिगरेट पी रहा है, थोड़ा देर झूठा भी पी लिया, शराब वहां भी, मतलब उसकी क्या होगी? आदत होगी। उसी तरह आदत किसी को नेटवर्किंग चेंज करने की हो जाती है। अगर वो नेटवर्किंग नहीं चेंज करेगा ना तो शादी का खाना ही नहीं चलेगा। अब क्या हुआ, जिसको नेटवर्किंग चेंज करने की आदत हो गई, उसको अच्छा कंपनी भी मिलेगा ना तो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसको आदत जो हो गई।
इसीलिए ये बैड हैबिट्स और बैड कंपनी क्विट जो छोड़ देते हैं बार बार और जो आपकी आदत बन गई है, इसको सुधार लो, आप कामयाब हो जाएंगे। हार्ड वर्क एंड डिसीजन, डेडिकेशन। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। डेडिकेशन मीन्स समर्पित। क्या हम लोग कितने लोग समर्पित हैं? कई लोगों को पूछा था आप इलेक्शन है